हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम से, टेल, स्पीक एंड टॉक को देखेंगे, जिनका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मतलब बोलने के लिए। और अक्सर से के जगह टेल का यूज कर देते हैं और टेल के जगह से का, या स्पीक के जगह टॉक का, टॉक के जगह स्पीक का, जिससे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। और बचपन से आज तक हमारा इन वर्ड्स को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो भी खत्म नहीं हो पाया है। आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए मिले थे, जिनमें लव यू मो के अकाउंट से भी हमें कमेंट आया था। नदीम जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल कुमार जी ने भी हमें स्पेशली कमेंट किया था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम आपकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल आस्क इंग्लिश, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। से, टेल, स्पीक, टॉक, ये सब बोलने से जुड़े हुए वर्ड हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग सिचुएशन में होता है। आओ समझते हैं इन्हें एक एक करके, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन फिनिश हो जाए, और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। फर्स्ट हमारा है से। इसका यूज हम जब हम अपना ओपिनियन देते हैं या फिर किसी को सजेशन देते हैं तो यूज करते हैं। से का हिंदी मीनिंग होता है कहना या बोलना। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका यूज हम क्या कहा गया है उस पर जोर दिया जाता है, मतलब क्या कहा जा रहा है उस पर जोर देते हैं। यहां वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लिसनर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मतलब जो सुनने वाला होता है वो हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसका एक रूल भी है, से के बाद टू लगाते हैं अगर कोई पर्सन बताना हो तो। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। यहां पर से का सेकेंड फॉर्म सेड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और पर्सन में हमारा मी है, इसीलिए टू का यूज किया गया है। अब इसे स्ट्रक्चर से समझते हैं। से प्लस समथिंग या फिर से टू प्लस पर्सन। जब पर्सन होगा तो टू का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई एम बिजी। उसने कहा मैं व्यस्त हूं। शी सेड टू मी गुड नाइट। उसने मुझसे कहा शुभ रात्रि। डोंट से एनीथिंग। कुछ मत कहना। व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा? इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे क्या कहा गया उस पर जोर दिया जा रहा है, इसमें लिसनर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हमें से का यूज करना है। नेक्स्ट, टेल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बताना या जानकारी देना। यहां पर लिसनर इंपॉर्टेंट होता है। किसे बताया गया उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि से का यूज करते समय हमें लिसनर पर ज्यादा जोर नहीं देना होता था। इसका स्ट्रक्चर देख लो। टेल प्लस पर्सन प्लस समथिंग। टू का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली पर्सन लिखते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। शी टोल्ड मी द सीक्रेट। उसने मुझे राज बताया। टेल मी योर नेम। मुझे अपना नाम बताओ। डोंट टेल एनीवन। किसी को मत बताना। आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल। मैंने तुम्हें सावधान रहने को कहा था। देखा आपने, जब किसी व्यक्ति को कुछ बताना हो तो हम टेल का यूज करेंगे, मतलब लिसनर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्पीक, जिसका मतलब होता है बोलना, वार्तालाप करना। यह ज्यादा फॉर्मल या लैंग्वेज रिलेटेड सिचुएशन में यूज होता है, या फिर इसका ज्यादा यूज कम्युनिकेशन एबिलिटी या ऑफिशियल टॉक के लिए होता है। इसे और भी अच्छी तरह समझेंगे एग्जाम्पल से, लेकिन पहले यह स्ट्रक्चर देख लो। स्पीक प्लस लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, कुछ भी। स्पीक टू या विद प्लस पर्सन। स्पीक के साथ हम टू भी लगा सकते हैं और विद भी, जैसे आई स्पीक टू हर, या आप बोल सकते हो आई स्पीक विद हर। दोनों सही है।
स्पीक अबाउट या ऑन प्लस टॉपिक। स्पीक के साथ अबाउट या ऑन दोनों का यूज होता है। जब हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हम स्पीक अबाउट या ऑन का यूज करते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। मे आई स्पीक टू योर फादर। क्या मैं आपके पिता से बात कर सकता हूं? सी स्पोक अबाउट हर चाइल्डहुड। उसने अपने बचपन के बारे में बात की। प्लीज स्पीक क्लियरली। कृपया साफ बोलिए। इन सब सेंटेंस में आप देखोगे स्पीक का यूज हुआ है, क्योंकि फॉर्मल सिचुएशन मतलब ऑफिस या मीटिंग के लिए या फिर लैंग्वेज या एबिलिटी बताने के लिए यूज हो रहा है स्पीक का। नेक्स्ट एंड लास्ट, टॉक, जिसका हिंदी मतलब होता है बात करना या फिर बातचीत करना। यहां पर दो लोगों के बीच इनफॉर्मल बातचीत होती है, कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, मतलब फ्रेंडली और डेली कन्वर्सेशन के लिए इसका यूज करते हैं टॉक का। इसका स्ट्रक्चर देख लो। टॉक टू या विद प्लस पर्सन। टॉक के साथ टू या विद दोनों का यूज कर सकते हैं जब किसी पर्सन के बारे में बात हो। टॉक अबाउट प्लस टॉपिक। जब हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो टॉक के साथ अबाउट का यूज करते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। वे क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। कैन वी टॉक लेटर। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? आई टॉक टू माई टीचर यस्टरडे। मैंने कल अपने शिक्षक से बात की। डोंट टॉक इन क्लास। कक्षा में बात मत करो। यह था हमारा से, टेल, स्पीक एंड टॉक में डिफरेंस। इस चार्ट से आपका डाउट और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। से मीन्स कहना और फोकस होता है व्हाट इज सैड। टेल मीन्स बताना और फोकस होता है whom you tell। स्पीक मीन्स बोलना और फोकस होता है फॉर्मल या लैंग्वेज या एबिलिटी पर। टॉक मीन्स बातचीत करना और फोकस होता है फ्रेंडली और डेली कन्वर्सेशन पर। देखा आपने कितना आसान तरीके से आपने इनके डिफरेंस को समझ लिया। अब आ जाओ प्रैक्टिस टाइम। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है जहां से, टेल, स्पीक या टॉक यूज होगा। आप वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो नोटबुक पर और सीरियल वाइज इसका आंसर लिखो, क्योंकि अभी मैं इसका आंसर विद रीजन बताऊंगा। आप फिर अभी के अभी मैच भी कर लेना कि कितना आंसर आपका सही था और कितना गलत, और अपना स्कोर हमें कमेंट जरूर करना। ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर, वो भी रीजन के साथ। मैच करो और हमें कमेंट करो। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।